धरती व्याकुल हो गई। धरती ने गऊ का रूप धारण करके जाकर के ब्रह्मा से कहा। ब्रह्मा ने क्षीर सागर में जाकर के भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा कर दी, कहा जाओ धरती को समझा देना, मैं अवतार लेकर के मथुरा मंडल में आ रहा हूँ इन दुष्टों का संहार करने के लिए। ब्रह्मा जी ने धरती को समझा दिया, देवताओं को संतोष दिलाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मथुरा मंडल में वसुदेव जी महाराज रहते थे, यदुकुल के छत्री थे। वसुदेव जी ने कई विवाह किया, लेकिन किसी पत्नी से उनको कोई संतान नहीं हुई। अंत में कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह भी उनके साथ कर दिया। उस समय मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे। कंस देवकी वसुदेव को रथ में बैठा करके विदा करने जा रहा था। आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। जिसको तुम ले जा रहे हो इसकी 8वीं संतान तुम्हारी शत्रु हो। कंस देवकी को मारने चला। वसुदेव जी ने समझाया, इसे छोड़ दो, मैं वचन देता हूं इसकी संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने छोड़ दिया। वसुदेव जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पहली संतान ले जाकर के कंस को दे दी। कंस ने लौटा दिया, बोले ले जाओ, मेरा शत्रु तो 8वां होगा। वसुदेव जी बच्चे को लेकर के आए, तब तक पीछे से नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने सोचा ये कंस महात्मा बनेगा तो इसका कल्याण नहीं होगा। अरे महात्मा बनने से दुनिया का कल्याण होता और कंस महात्मा बनेगा तो कल्याण नहीं होगा। नारद जी ने कहा, हाँ जब महात्मा बनना था तब ये महात्मा बना नहीं, दुरात्मा बन गया। अब तो ये महादुरात्मा बने तब इसका कल्याण होगा। जब इसके पाप का घड़ा भरेगा तभी भगवान इसका उद्धार करेगा। जैसे शरीर में फोड़ा हो जाए, कोई फुंसी हो जाए, वो छोटी है, दवा लगाओ ठीक हो जाएगी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई कि अब दवा लगाने से ठीक होने वाली नहीं है। बोले तब ऐसी दवा खाओ कि वो पक जाए और फिर उसका ऑपरेशन करके उसको निकाल दो। जब तक थोड़े मोड़े पाप होते हैं तब तक तो व्यक्ति का प्रायश्चित्त हो जाता है, लेकिन जब पाप इतना हो गया कि अब प्रायश्चित्त नहीं होगा, अब तो भगवान ही इसका उद्धार करें। इसलिए नारद जी ने सोचा अब तो इसका पाप जब बढ़ेगा, पाप का घड़ा भरेगा, तब भगवान इसका उद्धार करने के लिए आएंगे। इसलिए नारद जी ने वही सिखा दिया। नारद जी ने कहा, राजन तुमने वसुदेव की संतान को वापस कर दिया? बोले हाँ। बोले देवता बड़े चतुर हैं, वो किधर से 8 गिनेंगे तुमको पता नहीं चलेगा और फोकट में मारे जाओगे तुम। कंस ने कहा, महाराज 8 कैसे गिनेंगे? 8 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा, तुम्हें बुद्धि नहीं है। नारद जी ने अपनी झोली से एक कमल पुष्प निकाला। उस कमल पुष्प में 8 पंखुड़ियां थीं, अष्टदल कमल था। उस कमल को सामने रखा। नारद जी ने कहा, बताओ तुम बड़े बुद्धिमान हो, इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन है? कंस ने कहा, महाराज 8वीं? बोले हाँ, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, इसमें 8वीं कौन है ये मैं पूछ रहा हूं। कंस ने कहा, गुरुदेव जहां से गिनेंगे वो पहली हो जाएगी और जहां समाप्त होगा वो 8वीं होगी, तो इसमें तो कोई भी पंखुड़ी 8वीं हो सकती है और कोई भी पहली हो सकती है। जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां लगी रहती हैं, काड़ियां रहती हैं। अब साइकिल के पहिए में वो जो काड़ी लगी है उसमें कोई पूछे इसमें पहली कौन है, तो क्या जवाब है? पहली कौन है? बोले जहां से गिनना शुरू करो वही पहली हो जाएगी और क्या, और जहां समाप्त हो जाए वो अंतिम। नारद जी ने जब इस प्रकार कहा तो कंस ने कहा, महाराज ये तो बड़ा चक्कर है। देवता किधर से 8 गिनेंगे, उनकी कौन सी गणना होगी, ये तो मैं जान नहीं पाऊंगा। नारद जी ने कहा, वही तो मैं समझाने आया हूं। ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से 8 गिनेंगे तुम पता नहीं पाओगे और मारे जाओगे। कंस ने कहा, महाराज तब क्या करें? देवकी वसुदेव की सभी संतानों को मार डालें? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? हम क्यों ऐसा कहें? तुमको जो समझ में आए सो करो। नारायण। नारद जी चले गए। कंस को समझ में आ गया। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी महाराज आए, बलदाऊ जी आए।
ये भगवान के प्रमुख पार्षद हैं और भगवान की विभूति है। सातवें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान शेष आए देवकी के गर्भ में। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम। भगवान ने अपने धाम को, अपने निवास को, अपनी सैया को, अपने छत्र को, अपनी पादुका को, अपने आसन को पहले भेज दिया। क्यों? ये शेष जी ये सब हैं। निवास सय्यासन पादुकांसुकोपधान वर्षा तप वारणा देवी, ये पहले आ गए। क्यों? बोले जब राजा आता है, राजा के आने का प्रोग्राम तय हो गया तो पहले क्या आएगा? बोले राजा के लिए सिंहासन आएगा, उसका पादपीठ आएगा, उसकी सारी साज सज्जा आएगी, छत्र आएगा, गद्दी लगेगी, तब राजा साहब आएंगे। उसी प्रकार भगवान के आने के पहले भगवान की सैया, भगवान के बिस्तर, भगवान के छत्र, भगवान की पादुका, ये कौन है? बोले शेष जी महाराज हैं। शेष जी आए, देवकी के गर्भ में आए। लीला में इनकी आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के सातवें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दो। देवकी का सातवां गर्भ योग माया के द्वारा निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया गया। और रोहिणी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी उस समय नंद बाबा के घर में थी, और वहीं नंद बाबा के घर में रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री बलदाऊ भैया प्रकट हुए, बलराम जी प्रकट हुए। कंस को ये रहस्य पता नहीं चला। कंस को तो ये पता चला कि देवकी का सातवां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। ये तो पता था कंस को कि सातवां गर्भ है, लेकिन वो पैदा नहीं हुआ। सेवकों ने बताया लगता है देवकी का सातवां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ, मुझे मारना नहीं पड़ा। लेकिन सातवां गर्भ तो चला गया कहां? बोले देवकी के गर्भ में। ये प्रश्न राजा परीक्षित ने किया है सुखदेव जी से कि भगवान इस चरित्र को भी आप सुनाओ कि देवकी के गर्भ में पहले आए शेष जी बलराम जी, और फिर देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कैसे चले? परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी ने कहा भगवान की योग माया का चमत्कार था। बोले भगवान की योग माया ऐसा कर सकती? बोले योग माया क्या नहीं कर सकती? आजकल लोग प्रश्न करते हैं ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो गया? बोले भगवान की लीला में कैसे हो गया ये प्रश्न ही नहीं होता है। क्यों? बोले भगवान की योग माया कुछ भी कर सकती है, वहां असंभव कुछ नहीं है। भगवान की योग माया अघटित घटना पटीयसी। अघटित घटना पटीयसी का मतलब जो घटना घटित न हो सके उस घटना को भी जो घटित करा दे उसका नाम योग माया। इसलिए भगवान की योग माया के द्वारा कुछ भी संभव है, असंभव कुछ है ही नहीं। आठवें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए देवकी के गर्भ में। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में आए। आजकल उपासना के नाम पर, भक्ति के नाम पर बड़े कुतर्क भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम जी भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। बोले तब कौन है? बोले ये परब्रह्म है। अरे परब्रह्म तो हैं, विष्णु के अवतार नहीं है, ये कैसे कह सकते हो? भगवान विष्णु ही परब्रह्म है, परमात्मा है, और भगवान विष्णु ही राम के रूप में और कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। यहां पर वेद व्यास जी कहते हैं देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। देवकी के गर्भ में कौन आए? बोले भगवान विष्णु आए। विष्णु का अर्थ क्या होता है? कहते सर्वगुहाशय। संसार में, सृष्टि में जितनी वस्तुएं हैं जड़ चेतन, उन सब के अंदर जो विद्यमान है उसका नाम विष्णु है। विष्णु का मतलब ही होता है व्यापक तत्व। जो व्यापक हो उसको कहते हैं विष्णु।
व्यापनोति विष्णु, विश्ली व्याप्त धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति होती है। विष्णु का मतलब जो सर्वत्र व्याप्त है। और वही व्याख्या यहाँ पर वेदव्यास जी करते हैं, विष्णु सर्वगुहाशयः, जो समस्त जड़ चेतन में एक एक परमाणु में गुहाशयः, उन वस्तुओं के अंदर, उस गुफा के अंदर, उन परमाणुओं के अंदर छिपा हुआ है गुहाशयः। वो कौन है? बोले विष्णु, वो भगवान विष्णु है। और वो ही कहाँ आए? बोले देवक्याम देव रूपिण्याम, देव रूपिणी देवकी के गर्भ में आए। और 8-9 महीने 10 महीने बीता। जब जन्म का समय आया तो भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि में, ठीक 12 बजे अर्धरात्रि में देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए। उस अंधेरी कोठरी में देवकी वसुदेव दोनों बैठे थे। इतनी अंधेरी कोठरी थी कि अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता था, ऐसी काल कोठरी में बंद किया था। आवाज एक दूसरे की सुन पाते थे देवकी वसुदेव, उस अंधेरे में एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। कुछ जरूरत हो तो एक दूसरे को टटोल करके समझ पाते थे। देवकी वसुदेव दोनों बैठे थे उस अंधेरे में। जीवन में प्रकाश की कोई आशा, कोई किरण नहीं दिखाई पड़ रही। 6 संतानें जिसकी मारी गई आंखों के सामने। कंस आता था, देवकी के हाथ से उस बच्चे को छीन लेता था। बच्चा पैदा होता, बच्चे की रोने की आवाज नौकर सुनते, द्वारपाल सुनते, जाकर के तुरंत कंस को बताते। कंस वहां से तुरंत आता, गेट खुलवाता और देवकी की गोद से उस बच्चे को छीन लेता। वो बच्चा एक बार भी, एक घोंट भी अपनी माँ का दूध न पी पाता, उसके पहले उसे मार देता था कंस। उस बच्चे के पैर को पकड़े और उठा करके देवकी के सामने ही पत्थर पर पटक दी। एक चीत्कार निकलती, चारों तरफ खून के छींटे बिखर जाते। देवकी वसुदेव के हृदय पर वज्रपात होता और इस दुख को देख करके roते रहते देवकी वसुदेव, कुछ नहीं करते। इतना दुख सहा है देवकी वसुदेव ने, 6 संतानों की निर्मम हत्या। आज हमारे आपके जीवन में थोड़ा दुख आ जाए तो हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। और भगवान जिनके पुत्र बनकर के आए, उन माता पिता को कितना दुख हुआ इस दुनिया में। तुलना करो अपने दुख से, आपका दुख ज्यादा है कि उनका दुख ज्यादा था। भगवान के परम भक्त पांडव के दुख को देखो और अपने दुख से उसकी तुलना करो, तुम्हारा ज्यादा है कि उनका ज्यादा था। देवकी के 5 पुत्र मारे, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। भगवान की सगी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु मारे गए महाभारत युद्ध में। ये कम दुख था। 12 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा, 1 वर्ष वनवास भोगना पड़ा, लाक्षागृह में जलना पड़ा, सारे रिश्तेदार नातेदार मारे गए। कम दुख था। और पीछे जाओ, रामायण के युग में चले जाओ, महाराज दशरथ को कितना दुख हुआ। 4 बेटे, लेकिन मरते समय आंख के सामने एक भी न था। 60,000 वर्ष बाद पुत्र मिले और वो उन पुत्रों के साथ सुखपूर्वक समय न व्यतीत कर सके महाराज। और जब मृत्यु हुई तो एक भी पुत्र आंख के सामने नहीं था। और मरने के बाद भी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शरीर 15 दिनों तक तेल के कड़ाहे में रखा था, कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं था। कोई बेटा आए तब न दाह करे। राम जी लक्ष्मण जी तो वन में चले गए, भरत जी ननियाल में। भरत जी को बुलाने के लिए दूत लोग गए तो 7 दिन चल करके उनको जाना पड़ा, तब केकई देश पहुंचे। और 7 दिन भरत जी को लेकर के आने में लग गया, 14 दिन इसी में बीत गए, तब नहीं देता था कि तेल और बाती दे दे। क्यों? बोले यातना देनी थी।
वर्षों से दीपक का प्रकाश नहीं देखा था देवकी वसुदेव ने। रात्रि के 12 बजे, अष्टमी तिथि, काली अंधेरी रात, भयंकर गर्जना हो रही थी, बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। और उस अर्धरात्रि में देवकी और वसुदेव के सामने अचानक कारागार के अंदर ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ कि जैसे एक साथ हजारों सूर्य कमरे के अंदर प्रकट हुए। आप कल्पना करो, ये कमरा, ये कक्ष अंधेरा हो और उस अंधेरे कमरे में एक साथ सैकड़ों सूर्य उग जाएं तो कितना प्रकाश होगा। करोड़ों सूर्य के प्रकट होने पर जितनी आभा होगी, जितना प्रकाश होगा, ऐसा विलक्षण प्रकाश प्रकट हुआ। देव बालक सुरभ हुआ। पहले तो कथा सुनाई, तुम्हारे ठाकुर जी पहले कथा सुनाते महाराज। त्रेता युग में कथा सुनाई भगवान ने, लेकिन भगवान को श्रोता नहीं मिले, एक ही श्रोता मिले, केवल मैया मिली बस। कथा व्यास को श्रोता मिले तो कथा सुनाने का आनंद होता है। श्रोता न हो तो किसको कथा सुनाओ। एक श्रोता बैठे तो कथा सुनाने में मन नहीं लगता महाराज, व्यास को रोना ही पड़ता है। हाँ, एक श्रोता बैठे और व्यास को कथा सुनाना पड़े तो उससे अच्छा तो रोना है। इसीलिए भगवान ने कहा आप कथा नहीं सुनाएंगे, अब हम रोएंगे। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगे। भगवान ने कहा अच्छा, अब अगले अवतार में श्रोता बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इस बार 2 श्रोता हो गए, एक मैया एक बाबूजी, 2 श्रोता है, एक वसुदेव और एक देवकी, दोनों को कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? भगवान ने कहा आपने हमको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, इसीलिए हम आपके बेटा बन करके आए हैं। मैया देवकी ने और वसुदेव ने कहा प्रभु आप बेटा बन करके आए हैं कि बाप बन करके आए हैं? कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? मैं किसी को बताऊंगा। मैया देवकी ने कहा मैं किसी को कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं तो लोग कहेंगे देवकी पागल हो गई, 4 हाथ का कहीं बेटा होता है? आज तक दुनिया में 4 हाथ का बेटा तो किसी को नहीं हुआ। और यही बात मां कौशल्या ने भी कहा मम उरसो बासी यह उपहासी, लोग मेरा उपहास करेंगे, ये 4 हाथ का कहीं बेटा होता है। तो भगवान ने कहा मैया मेरे 4 हाथ से आपको क्या परेशानी है? जैसे 2 हाथ वैसे 4 हाथ। मैया ने कहा प्रभु आपको पता नहीं है दुनियादारी क्या है। भगवान ने कहा क्या दुनियादारी है? बोले घर में जब बच्चा पैदा होता है और उसकी एक उंगली भी अगर ज़्यादा हो जाए, कभी कभी होती है ना, किसी किसी बच्चों को एक उंगली ज़्यादा भी रहती है। मैया ने कहा अगर बच्चे की एक उंगली ज़्यादा हो जाए तो घर की कौन कहे, पूरे मोहल्ले की स्त्रियां मिलकर के पंचायत करती हैं कि अरे उसको बेटा हुआ है, 6 उंगली है, इसका क्या लक्षण होगा, कैसा होगा, क्या होगा, पूरी कथा बन जाती है महाराज। एक उंगली ज़्यादा हो जाए तो इतनी बड़ी कथा बनती है और आपके तो 2-2 हाथ ही एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा है। मैं किसको किसको समझाती फिरूंगी। भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं? मैया ने कहा ये दोनों हाथ हटाओ। भगवान ने अपने दोनों हाथ को अंतर्हित कर दिया, 2 भुजाएं हो गई। भगवान ने कहा बस। मैया ने कहा अभी बस नहीं, अभी तो आप इतने बड़े हो, छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए। भगवान ने कहा बस। मैया ने कहा अभी नहीं, अभी तो आप बालक नहीं बने। भगवान ने कहा क्यों? मैया ने कहा बालक जो पैदा होता है वो कपड़ा पहन के थोड़ी पैदा होता है। ये पीतांबर, ये आभूषण इतना पहने हुए बच्चा थोड़ी पैदा होता, बच्चा तो नंगा पैदा होता है, कोई तन पे वस्त्र नहीं होते। तो आप भी अपने आभूषण, श्रृंगार, वस्त्र सब हटा दो। भगवान ने सब श्रृंगार, वस्त्र सब कुछ हटा दिया, बालक बन गए छोटे से। सुनी बचन सुजाना, बालक बन गए भगवान। मैया से भगवान ने कहा मैया अब हम पूरे बालक हो गए। मैया ने कहा अभी भी बालक नहीं हुए। बोले अब क्या कमी है? मैया देवकी ने कहा बालक जो होता है वो तुम्हारे जैसे टपर टपर बोलता नहीं है, बालक तो रोता है। आप रो तब बालक बनेंगे। भगवान ने कहा मैया अगर मैं रोऊंगा तो कंस के सिपाही सैनिक जाग जाएंगे। पिछले अवतार में तो तेरे कहने पर मैंने रुदन किया, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, लेकिन इस बार रोना ठीक नहीं है और मैं बालक बन जाता हूं और पिताजी मुझे गोकुल नंद बाबा के घर में पहुंचा दें।
ये सब कथा बता करके भगवान बालक बन गए। बभूव प्राकृत शिशु, और फिर देवकी जी ने भगवान को गोद में लेकर के दूध पिलाया, और दूध पिलाया और फिर कपड़े में लपेट करके, पुराने कपड़े में लपेट करके वसुदेव जी को दिया। भगवान ने सब बता ही दिया था, हथकड़ी बेड़ी कट जाएगी, कपाट खुल जाएंगे, मुझे बस नंद बाबा के घर पहुंचा देना और वहां एक कन्या प्रकट है उसको लेकर के चले आना। जैसे जैसे भगवान ने कहा था वसुदेव जी ने वैसे वैसे किया, और भगवान को गोद में लेकर के ज्यों ही बाहर निकलना चाहे, कारागार का कपाट अपने आप खुल गया। सिपाही सैनिक सो गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी चल पड़े, जमुना पार किया बिना किसी नाव के, बिना किसी बेड़े के, और लेकर के भगवान को गोकुल पहुंचे, नंद बाबा के घर में लिटा दिया। कन्या को लेकर के चले आए। कन्या ने रोना शुरू किया, कंस आया और कंस मारने चला। कन्या तो आकाश में उछल गई और विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान हो गई। वही विंध्यवासिनी देवी हैं जो भगवान की योग माया है। और इधर कंस बड़बड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, देवताओं ने झूठ बोला। देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। देवताओं ने झूठ बोल करके मुझसे इतने पाप करवाए। आज ये निर्णय हो गया। बोले क्या निर्णय हो गया? कंस ने कहा केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, देवता भी झूठ बोलते। कंस ने कहा दैवम अप्यनृतम भक्ति, देवता भी अनृत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। न मर्त्या एव केवलम, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते। ये वो कंस कहने लगा। लेकिन देवता तो सत्य ही बोलते। देवता ने तो कहा था कि 8वीं संतान तुम्हारी शत्रु होगी। तो संतान तो कन्या भी होती है और पुत्र भी होता है। संतान को तो दोनों को संतान कहा जाता है। कंस ये भेद न समझ पाया और कंस अपना बड़बड़ाता रहा। अब कंस को बड़बड़ाने दो। भगवान तो पहुंच गए कहाँ? गोकुल नंद बाबा के घर। नंद बाबा के घर भगवान जब पहुंच गए, उधर यशोदा रानी अंतर्वतनी थी, वहाँ भी पुत्र जन्म की पूरी तैयारी थी। रात्रि में सब लोग सो गए थे, किसी को पता नहीं चला। देवकी यशोदा रानी को ये अनुभव तो जरूर हुआ कि हमने किसी संतान को जन्म दिया, लेकिन बेटी हुई कि बेटा हुआ ये पता नहीं। प्रसव वेदना के कारण यशोदा रानी अर्धमूर्छित दशा में थी। और जब सवेरा हुआ और यशोदा रानी को चेतना आई तो उन्होंने देखा उनके पलंग पर, उनके पास में ही एक नीलमणि के समान सुंदर बालक नवजात शिशु लेटा हुआ। यशोदा ने उठा करके गले से लगा लिया और यही अनुभव किया कि इसको मैंने जन्म दिया, ये मेरा बेटा है। स्तन में दुग्ध उतर आए और यशोदा रानी ने बालक को दुग्धपान कराया। तब तक दासियों ने, सेवकों ने जाकर के बाहर नंद बाबा को सूचना दी, महाराज की जय हो, यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बुढ़ापे में भगवान ने संतान दी। ये देखो रामावतार में दशरथ जी को भी बुढ़ापे में भगवान मिले और नंद बाबा को भी बुढ़ापे में भगवान मिले। क्यों? बोले जवानी में तो व्यक्ति संसार के प्रपंच में पड़ा रहता है, जब बुढ़ापा आता है तब उसके अंदर जब भक्ति दिखाई पड़ती है तभी भगवान का दर्शन होता है। इसीलिए बुढ़ापा आने पर ही भगवान मिलते हैं, ये भी जान लो। तो महाराज भगवान आए, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। वृद्धावस्था में भगवान ने मुझे संतान सुख दिया। फिर तो नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा उत्सव मनाओ। देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। गोप ग्वाल बाल सब आ गए और सब ने सुंदर महामहोत्सव मनाया। इस उत्सव का नाम नंदोत्सव हुआ है। सब लोग आए। नंद बाबा ने अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया और ब्राह्मणों को गोदान किया, अन्नदान किया और सभी गोप ग्वाल बाल गोपियाँ आ गईं और सब लोग उत्सव मनाने लगे और सब ने यशोदा रानी को बधाई दिया। यशोदा रानी बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। सब ने बधाई दी और फिर नंद बाबा के द्वार पर सब नाचने लगे, गाने लगे। बड़ा अद्भुत उत्सव हुआ। सब ने यही कहा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।